तो आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल पे। हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस। जो हमारा टॉपिक है वो टेंस का है। टेंस के बेसिक नॉलेज तो आपको पिछले वीडियो में मिल चुकी है एंड उसके आगे से हम लोग आपको थोड़ा सिंपल वे में समझा देते हैं। जैसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हो गया एंड सेकंड हमारा हो गया पास्ट टेंस। पास्ट टेंस एंड थर्ड हमारा हो गया फ्यूचर। इसका हिंदी हम लोग जान लेते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल हो गया ये। एंड सेकंड हमारा हो गया पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब ये भूतकाल हो गया जो बीत चुका है मित्रों। एंड ये फ्यूचर टेंस जो आने वाला है 2021 अभी आने वाला है, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा। भविष्यकाल। भविष्यकाल ये हमारा 3 पार्ट हो गया। ये टेंस का पार्ट है। प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल एंड पास्ट टेंस माने भूतकाल एंड फ्यूचर ये भविष्य काल हो गया हमारा। ये टेंस का 3 है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि टाइम के बेस पे, जैसे समय 3 प्रकार का होता है, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो गया। एंड इसके भी जो है 4 अलग अलग पार्ट होते हैं। मैं आपको बताता हूँ। इसमें फर्स्ट हो गया, जो फर्स्ट हमारा हो गया इंडेफिनिट। इंडेफिनिट हो गया। एंड सेकंड हमारा हो गया कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस एंड थर्ड हमारा हो गया परफेक्ट। परफेक्ट एंड फोर्थ हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ये। इसमें इंडेफिनिट हो गया। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट मतलब हमने जाना अनिश्चित। एंड सेकंड हमारा कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब होता है जारी रहना, कोई काम कंटिन्यू रहना। तो हम लोग इसको जान लेते हैं जारी रहना या अपूर्ण। जारी या अपूर्ण। अपूर्ण, इसमें अपूर्ण से तात्पर्य है काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड थर्ड हमारा है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब कोई काम कंप्लीट हो जाना। कंप्लीट मतलब पूर्ण हो जाना, कंप्लीट हो गया है। एंड ये हमारा फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दोनों को मिला के बनाया गया। इस तरह का कोई कार्य ज़्यादा प्रयोग में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी ग्रामर का रूल है तो पढ़ना पड़ेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब ये पूर्ण अपूर्ण दोनों है। पूर्ण अपूर्ण। तो आप लोगों ने देखा है कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये 3 हो गया। एंड ये 4 हो गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये 4 जो है, ये 3 जो बने थे ये हमारे टाइम के बेस पे बने थे। एंड ये हमारा जो 4 बने हैं ये हमारे कार्य के बेस पे बने हैं, वर्क के बेस पे। जैसे ये वर्क के बेस पे हो गया। इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो समय के हिसाब से बना था, तो ये वर्क के हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे ये कहाँ से आया, इंडेफिनिट कहाँ से आया, कंटिन्यूअस कहाँ से आया, परफेक्ट कहाँ से। तो अगर हम लोग देखेंगे कार्य कितने प्रकार के होते हैं, कोई भी कार्य, तो हम लोग जानेंगे कि कार्य 4 ही प्रकार का हो सकता है। 3 तो इसमें जो है मोस्टली होता ही है। एंड 4 प्रकार का ही कार्य हो सकता है। कोई भी कार्य हो, या तो वो चल रहा होता है, और कोई कार्य होता है तो ये जो चल रहा होता है ये हमारे कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। एंड जो कार्य कंप्लीट हो जाता है वो हमारे परफेक्ट के अंतर्गत आता है। एंड कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं वो पता नहीं लगता कि वो कंप्लीट हो गया है या अभी चल रहा है या कब शुरू हुआ, तो वो हमारे इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं, अनिश्चित के। एंड फोर्थ हमारा है पूर्ण अपूर्ण। कुछ कार्य होता है जो कंप्लीट भी हो जाता है और चल भी रहा होता है, तो हमारे फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस,
सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान भी जानेंगे एंड इसका रूल भी जानेंगे और इसको ईजिली हम लोग करते हुए चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हम लोग हिंदी जान लेते हैं। वर्तमान वर्तमान अनिश्चित काल। या इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। अभी ये ट्रेंड में यही चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट भी इसको बोल सकते हैं। साधारण वर्तमान, साधारण वर्तमान, सिंपल प्रेजेंट। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट को, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, ये हमारा है, ये फर्स्ट, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस भी कई टाइप के होते हैं, कोई पॉजिटिव होता है तो कोई निगेटिव होता है, तो कोई प्रश्नवाचक होता है, इंट्रोगेटिव मतलब। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस एंड सेकंड हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ हमारा होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव। इसका भी ज़्यादा कार्य नहीं होता लेकिन फिर भी निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। तो इसका हिंदी हम लोग जान लेंगे। ये सिंपल सेंटेंस है तो नाम से ही क्लियर है, साधारण वाक्य। ये साधारण वाक्य के अंतर्गत आता है। सबका रूल पढ़ेंगे, सबका एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन सीरियल वाइज देखते हैं। सिंपल मतलब साधारण हो गया। ये निगेटिव हो गया नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। एंड थर्ड हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। और ये हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों है। तो ये हमारा हो गया नकारात्मक एंड प्रश्नवाचक वाक्य। नकारात्मक और प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें हम लोग सिंपल हो गया, ये हमारा निगेटिव हो गया। सिंपल मतलब जैसे समझते हैं कि जैसे चंदन खाना खाता है, या चंदन जाता है, या राहुल पढ़ाई करता है। ये सिंपल सेंटेंस हो गया। इसमें ना कि कोई जो है नकारात्मक शब्द है, ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द है। ये सिंपल वे में है। एंड ये हमारा निगेटिव है। निगेटिव में जैसे कोई भी काम हो रहा है, बीच में नकारात्मक शब्द है। जैसे चंदन खाना नहीं खाता है, तो ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। एंड हमारा ये थर्ड इंट्रोगेटिव, जैसे कोई वाक्य होता है कि चंदन वहाँ क्यों जाता है, ये मतलब बीच में क्वेश्चन आ गया, वो हमारा इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आता है। और ये फोर्थ हमारा है निगेटिव इंट्रोगेटिव। ये अपना जो है नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों मिला के बना हुआ है। जैसे चंदन वहाँ क्यों नहीं जाता है, या चंदन सुल्तानपुर क्यों नहीं जाता है। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं अपने मन से,
क्यों नहीं जाता है? तो ये हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस पे आते हैं, इसका रूल भी देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सिंपल सेंटेंस समझते हैं सबसे पहले। सिंपल सेंटेंस जैसा कि नाम से ही क्लियर है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य ये हमारा पहला हो गया। तो इसमें जैसे हम लोग सबसे पहले इसका रूल जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका रूल जानेंगे कि इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। जब भी हम किसी सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब एंड इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म भी लगते हैं, लिख देते हैं। सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया एंड हमारा इसमें हो गया यस, ये ईएस लगता है एंड प्लस हमारा ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल हो गया, फॉर्मूला। ये हमारा फार्मूला हो गया। सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है इसमें एंड हमारा सेकंड हो गया यस, ये ईएस एंड ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे ये फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे हो गया चंदन स्कूल जाता है। चंदन स्कूल जाता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये जो है हमारा एक वचन है, ये हमारा सिंगुलर नंबर है। तो इसमें हम लोग इसका ट्रांसलेट अगर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देंगे। तो सब्जेक्ट हमारा ये है, कर्ता जो होता है ये चंदन है, तो इसका हम लोग इंग्लिश लिखेंगे। चंदन सब्जेक्ट हो गया। इसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें, तो मेन वर्ब हमारा हो गया जाना, जो मुख्य क्रिया हो रहा है, इसमें जाने का काम हो रहा है, तो हम लोग मेन वर्ब देखेंगे जाना। तो चंदन मेन वर्ब मतलब होता है गो, तो इसमें यस या यस का आया। अब आप लोग जान लीजिए यस या यस लगता कैसे है। जैसे ये हमारा होता है सब्जेक्ट। जब भी हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन मतलब आप लोग पर्सन समझ लीजिए दो शब्द में। जैसे पर्सन मतलब होता है जैसे जो कह रहा है और एक सुन रहा है, लेकिन जो तीसरे बारे में जिसके विषय में बात हो रही है वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। जैसे अब इसमें हो गया चंदन स्कूल जाता है, तो कोई बोल रहा है और कोई सुन रहा है और वो दोनों चंदन के विषय में बात कर रहे हैं कि चंदन स्कूल जा रहा है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हम लोग जो है यस या यस का उपयोग करते हैं। अगर हमारा वो थर्ड पर्सन जो हमारा अगर वो प्लूरल हो तो हम लोग उसमें यस यस नहीं लगाते हैं। जैसे अब ये हमारा चंदन स्कूल जाता है, तो ये हमारा ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन हमारा सिंगुलर नंबर है, चंदन अकेला है तो ये हमारा हो गया सिंगुलर एंड ये थर्ड पर्सन है, जो बोल रहा है जो सुन रहा है उसके अलग है, ये जिसके विषय में बात हो रही है। तो ये चंदन स्कूल जाता है तो हम लोग इसमें यस या यस लगाएंगे। तो चंदन गो है, गो जाने का हो गया था, तो इसमें यस या यस लगाएंगे। गोज हो गया, चंदन गोज टू स्कूल। ये हमारा सिंगुलर में हो गया है। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे चंदन स्कूल जाता है, इसमें आगे चंदन गोज टू स्कूल एंड सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे हो गया राहुल भोजन करता है। ये सेकेंड एग्जांपल है हमारा, और ये अभी मैं सिंगुलर नंबर में ही ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग दो तीन समझेंगे तो समझ जाएंगे। तो इसमें राहुल भोजन करता है, तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया? ये राहुल हो गए। राहुल जी हमारे सब्जेक्ट हो गए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश, राहुल। इसमें कार्य करना हो गया। राहुल भोजन करते हैं, तो भोजन का हो गया यहाँ पे
राहुल ईट्स फूड। देखा आपने, राहुल भोजन करता है, तो इसमें हो गया राहुल ईट्स फूड। इसमें जैसे यस लगा, क्यों लगा आपको मैंने बताया कि यस लगा, जब हमारा जो है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हम लोग लगाते हैं इसमें यस लगाते हैं। एक हम लोग प्लूरल का भी समझते हैं, इसको मिटाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल है, तुम स्कूल जाते हो। स्कूल ही बार बार आ रहा है, तो तुम स्कूल, क्योंकि पढ़ाने का काम चल रहा है, तुम स्कूल जाते हो, जाते हो। तो इसमें ये हमारा प्लूरल का है, तो इसमें इसका ट्रांसलेट अगर करेंगे हम लोग, तो जो हमारा फॉर्मूला था वो सब्जेक्ट था एंड हमारा सेकंड था इसमें एम भी फर्स्ट फॉर्म था इसका, एंड हमारा यस था, एंड हमारा ऑब्जेक्ट था। फार्मूले के हिसाब से हम लोग इसका ट्रांसलेट करेंगे। तुम स्कूल जाते हो मतलब यू, इस हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब जाने का काम हो रहा है तो यू गो। इसमें हम लोग देखेंगे कि तुम, ये बहुवचन है, ये हमारा प्लूरल नंबर है, तो इसमें हम लोग जो है, जब हम लोग जान गए कि प्लूरल नंबर है, तो हम लोग इसमें यस का सवाल ही नहीं उठता है, इसमें हम लोग लगाएंगे ही नहीं। तो हम लोग देखेंगे यू गो टू स्कूल, ये हमारा इसका ट्रांसलेट हो गया। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। इसी प्रकार हम लोग चाहे जितना एग्जाम्पल हल करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। तुम स्कूल जाते हो, जैसे वे खेलते हैं, वे दौड़ते हैं, इसी तरह कोई भी एग्जाम्पल आप हल करना चाहें तो ये फार्मूले के बेस पे आप लोग एग्जाम्पल हल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है, हमने पढ़ा था अभी सिंपल सेंटेंस के बारे में। सेकंड हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसके बारे में हम लोग जानते हैं नकारात्मक ये इसके बारे में हम लोग कल की वीडियो में जानते हैं। आज आप लोग इतना पढ़िए। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।